आप सभी को रेमो का नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला दिया हुआ है कि साइन ऑफ ए प्लस बी कह रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर है, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू बता दो। मतलब ये चाह रहे हैं कि इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताएं। ये चाह रहे हैं कि हम ए की वैल्यू को 45 डिग्री रखें और b की वैल्यू को हम 30 डिग्री रखें ताकि a प्लस बी 75 हो जाए, और फिर हम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लगा के और साइन 75 की वैल्यू निकालें। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें ये चीज़ पहले से ही पता है भाई। 70, 15, 75, 90 जो ट्राइंगल होता है ना, इसकी वैल्यू हम तो पहले से जानते हैं, तो हमें ये सब करने की थोड़ी ना ज़रूरत है। हम कहेंगे कि देखो 15 के अपोजिट √3 - 1 होता है, यहाँ √3 + 1 होता है, यहाँ 2√2 होता है। तो अगर आप साइन 75 पूछोगे तो हम तो सीधे बता देंगे ना कि ये आपका √3 + 1 अपॉन 2√2 है। ठीक है, साइन 75 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये कहाँ लिखा हुआ है? देखो ऑप्शंस में ये इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, √3 + 1 ऐसे होना चाहिए, सी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ऑप्शन ऐसे लिखा होना चाहिए अपॉन 2√2, तो आसानी से आंसर आ गया। तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसे करना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है। आप लिख दो a45 b30, तो आपको साइन 75 हो जाएगा साइन a, दैट इज़ 1/√2। मैं लिख रहा हूँ साइन a 1/√2 हो गया आपका। फिर आपका हो गया कॉस b आपका cos 30 होगा, cos 30 आपका होगा √3/2, तो आपका हो गया 1/√2 हो गया इंटू √3/2 हो गया, प्लस cos a जाएगा, cos a आपका 1/√2 ही रहेगा, साइन b जाएगा, साइन b आपका 1/2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप खुद देखो 2√2 नीचे आया और ऊपर क्या बना 3 + 1। तो यहाँ से भी वो वैल्यू आ रही है, बट डायरेक्ट आप अगर ट्राइंगल ध्यान रखते हो तो आप आसानी से आंसर तुरंत लगा दोगे, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे 2 cos x - cos 3x - cos 5x की वैल्यू क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो कई सारा पॉसिबल है, बट मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। x की वैल्यू 45 डिग्री लेना, और 45 ही क्यों लेना ये भी आपको समझाता हूँ। देखो x की वैल्यू अगर आप 45 लेते हो ना, तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको मिलेगा यहाँ पर, जो बड़ा एडवांटेज मिलेगा वो ये मिलेगा कि साइन x और cos x दोनों बराबर हो जाते हैं। और सारे ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो साइन x और cos x को मिला के जो पावर है वो 5 है, 3 और 2 5 है। और अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गई तो इससे अच्छी बात क्या है? जैसे 45 आपने रखा, ये बनेगा 16 इंटू 1/√2 की पावर 3 1/√2 की पावर 2, क्योंकि दोनों 1/√2 बनेंगे ना, cos 45 sin 45, तो इसेंशियली ये बन जाएगा 1/√2 की पावर 5। ऐसे ही बी ऑप्शन हो गया अब आपका 1/√2 की पावर 5। डी ऑप्शन आपका हो गया 4 इंटू 1/√2 की पावर 5। सी ऑप्शन आपका हो गया सिंपली 4 इंटू 1/√2 की पावर 5। ठीक, क्लियर? तो अब आप ये कहोगे कि देखिए अगर सी और डी, क्योंकि दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, अगर मेरा ऑप्शन सी या डी आ गया तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में वैल्यू सेम हो जाएंगी। पर देखते हैं चेक करके कि आ क्या रहा है, उसके हिसाब से हमारा फैसला होगा कि क्या ऑप्शन करेक्ट है। तो आप कहोगे यहाँ 2 cos x है, तो मैं कहूँगा 2 cos 45 डिग्री है ये आपका बनेगा -cos 3 135 डिग्रीज, माइनस cos 5 है तो 225 डिग्रीज। अब यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी है। ये आपका क्या बनेगा cos ऑफ 90 + 45, ये बनेगा cos ऑफ 180 + 225 45 डिग्रीज। आप बताओ मुझे ये क्या होता है? आप कहोगे ये तो होता है आपका प्लस बन जाएगा साइन 45 डिग्री बना देगा। ठीक है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका, अब ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और साथ ही साथ ये आपका 90 × 2 है, तो cos ही रहेगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 बार 1/√2 आ गया, ये सारी वैल्यूज बराबर है ना आपस में। तो ये हो गया 2 टाइम्स 1 टाइम 1 टाइम 4/√2 आप बोलोगे इसको, और 4/√2 का मतलब क्या होता है 2√2, यानी आपका आंसर आना चाहिए 2√2। और देखो कहाँ 2√2 आ रहा है, 1/√2 की पावर 5। अगर आप ध्यान से देखो इसको आप लिख सकते हो 1/√2 इंटू √2 की पावर 4। ये वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 4, सो 1/4√2 हो गया। अब 16 को अगर आप 4√2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 16 को अगर 4√2 से डिवाइड करोगे तो आपको 2√2 मिलेगा, राइट? बिकॉज 4 × 2 × 2, तो ऑप्शन क्या हो गया ए। बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बट केसेस में कन्फ्यूजन होते हैं कई बार,
तो अगर आपके पास राइट आइडिया है कि कैसे सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में मुश्किलात आपको नहीं आएगी। देखिए दूसरा तरीका, अगर आपको ट्रेडिशनली सॉल्व करने का मन है इस क्वेश्चन को तो भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सॉल्व नहीं होगा, पर आपको वहाँ एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ क्या एक्सप्रेशन। 2 cos x को आप अलग कर लो और इसको अलग करके आप इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करो। आप कहोगे यह है cos 3x प्लस cos 5x। तो cos 3x प्लस cos 5x अगर है cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d अगर लगाते हो तो ये बनता है ट्वाइस ऑफ cos 3x और 5x, यानी बनेगा 8x/2 4x, और साथ ही साथ क्या होगा प्लस इंटू cos ऑफ 3 और 5, ये बन जाएगा x, और यहाँ आपका क्या है 2 cos x। अब 2 cos x फिर आप कॉमन लोगे इन दोनों में तो बनेगा 1 माइनस 2 1 माइनस cos 4x। तो देखिए 2 cos x अगर आप कॉमन लेते हो तो ये बनेगा 1 माइनस और cos 4x आ गया, और ये हो गया 2 cos x कॉमन 1 माइनस cos 4x। इसको ब्रेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको सिंपली 2 sin स्क्वायर 2x, राइट। आई हैव जस्ट ब्रोकन इट। क्या आपको पता है cos थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, वहीं से लिया है। तो ये हो गया ऐसे। अब ये बना आपका ट्वाइस ऑफ cos x इंटू ये 2 है, और साथ ही साथ देखना sin स्क्वायर 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin स्क्वायर 2x आपका होता है 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ऐसा किया 4 2 2 16 बनाएगा, cos क्यूब x बना इंटू sin स्क्वायर x बना। सिंपल से कहानी क्या है कि आप अगर सिंपल सा cos c प्लस cos d आपको पता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, तो ये कर पाओगे, आसानी से हो जाएगा। लेकिन वैल्यू रखने का फ़ायदा क्या है कि ये भी नहीं करना है, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लेक्स, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि जो वैल्यू है साइन ऑफ 4x प्लस 4y tan, ये आपका 2x माइनस 2y से होना चाहिए, और ये ब्रैकेट के बिना, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका। साइन 4x माइनस साइन 4y लगाना है आपको। क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो ध्यान से देख लो कि साइन थीटा अगर है आपके पास प्लस साइन फाई है अपॉन, या ऐसा कर लो साइन x प्लस साइन y अपॉन साइन x माइनस साइन y अगर होता है तो क्या होता है, ठीक है। ऐसा होता है तो क्या होता है? देखो साइन c प्लस साइन d आप लगाते हो तो ये बनता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगाते हो तो बनता है 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। ऐसा होता है, ठीक है। तो जब भी देखो आप इस तरह का एक्सप्रेशन लिखते हो तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि x प्लस वाई बाई 2 जो आया, एक बार साइन के साथ आया, एक बार कॉस के साथ आया। क्लियर? एक बार आपकी वैल्यू जो साइन के साथ आ रही है वही कॉस के साथ आ रही है। तो मैं क्या इस एक्सप्रेशन को अगर आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये आपका tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 अपॉन tan ऑफ x माइनस वाई बाई 2 बन रहा है। यस। सो ये ध्यान रखिएगा कि ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन के थ्रू मिलती जाए, को लिखते जाना कॉपी में। साइन x प्लस साइन वाई अपॉन साइन x माइनस साइन वाई अगर है तो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आपका बनाता है tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2, नीचे tan ऑफ x माइनस वाई बाई 2। अब जैसे ही आपको दिख रहा है, आपको तुरंत एक काम करना है कि आप इसको कहोगे कि tan ऑफ, इस केस में क्योंकि x की जगह 4x है तो 4x और 4y अगर आप लिखते हो तो ये बचेगा आपका tan ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई यहाँ पर अपॉन tan ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई, क्योंकि मैंने किसको कंबाइन कर लिया, ये साइन 4x ये वाला और इसको एक साथ ले लिया। तो इन दोनों को अगर एक साथ लिया तो साइन 4x साइन 4y साइन 4x साइन 4y बना। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सिंपली 2x प्लस 2y, और यहाँ पर वैल्यू आपकी हो जाएगी 2x माइनस 2y। तो वही चीज़ है। और यहाँ पर आपका क्या है, tan ऑफ 2x माइनस 2y, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा tan ऑफ 2x प्लस वाई। ये डी ऑप्शन, इसमें tan स्क्वायर के साथ कुछ लिखा नहीं है, ऐड कर दो x प्लस वाई टाइप कुछ होगा ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी। तो कुछ भी नहीं है, साइन सी प्लस साइन डी। तो एग्जाम में देखिए आपसे इतना एक्सपेक्टेड है कि आप साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इनके फॉर्मूले बहुत अच्छे से ध्यान करके जाएंगे ताकि एग्जाम में समय ना लगे और आप फटाक से आंसर निकाल पाएँ, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी अगर लेंथ है तीन साइड के ट्राइंगल ए बी सी के, जिसमें ए बी सी अगर एक रिलेशन से रिलेटेड है, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हमें बताना है कि ये लेंथ क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, समझते हैं इसको। देखिए आप एक चीज़ यहाँ से जो आपको अंडरस्टैंड करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि अगर इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो ये आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, या एक काम करिए आप पहले इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा एक्चुअली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, क्योंकि देखो ए बी सी का स्क्वायर दो बार आ गया आप मेरे पास, यहाँ सी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इक्वल 0। तो एक्सप्रेशन जो मुझे दिया हुआ था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, उसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ तक पहुँच गए। ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये क्या है आपका, बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। ये क्या है आपका, सी माइनस ए का होल स्क्वायर है। ये किसके बराबर है, 0 के। अगर ऐसा है तो आपका ए किसके बराबर हो गया, बी के, बी किसके बराबर हो गया, सी के, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो क्या कह सकते हैं, ए बी सी आपस में बराबर है। अब किसी भी ट्राइंगल में अगर ए बी सी यानी तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल कितने हो गए, 60 डिग्री हो गए। अगर सारे एंगल 60 डिग्री हो गए तो जो मुझे निकालना है वो क्या निकालना होगा आपको, 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री निकालना है। 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री आपका क्या होता है, 3/4। वैल्यू कितनी होगी आपकी, 9/4। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है सवाल में, आप कर सकते हो आसानी से। एक चीज़ और ध्यान रखना, आज के बाद जब भी कभी ये रिलेशन है आपको ध्यान से देखना है। आपसे बताओ मुझे कि ऐसा अगर है तो क्या ए की वैल्यू 2 ले लूँ अगर, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के बराबर होगा। अरे 3 कहाँ से आया भाई, ये ए इंटू बी क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इवन 1 1 1 सोच लो आप, तो आप कहोगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ से भी आपको इक्विलेटरल सीधा दिख जाएगा। आपको ये सॉल्व करके नहीं देखने की ज़रूरत है, बट चूंकि फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने आपको ये दिखाया कि देखो ऐसे ए बराबर बी बराबर सी आएगा। बट अदरवाइज रिलेशन कभी भी दिखे तो आप जान लेना कि ए बी सी आपस में बराबर है, ए बी सी आपस में बराबर है, उसको यूज़ करके आसानी से आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका कि √3 कोसेक 20 है। सो √3 कोसेक 20 अगर आपके सामने दिया हुआ है तो पहला काम आपको करना है, इसको लिखना है √3 अपॉन साइन 20। दूसरा यह हो जाएगा सेक 20, आपको लिखना है 1 अपॉन कॉस 20। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एलसीएम लेना है, तो यहाँ बनेगा साइन 20 और कॉस 20, और यहाँ आपका कहलाएगा ये √3, और इसको 2 से डिवाइड करूँगा मैं, कॉस 20, और जो 2 से मैंने डिवाइड किया है वो 2 में बाहर लिख दूँगा ऐसे, माइनस ये आपका हो गया 1/2 और साइन 20, ऐसा हो गया। देन अब आपको क्या करना है, √3/2 आपका किसके बराबर होगा, √3/2 आपका बराबर होगा सिंपली, अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना साइन या कॉस से। आप इसको कहो कि ये वैल्यू आपकी हो गई साइन ऑफ 60, है ना, साइन 60, ये हो गया आपका कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20, बाहर एक 2 आ चुका है वो ध्यान रखना आप, है अपॉन साइन 20 कॉस 20। अब देखो आप साइन 60 कॉस 20 किसके बराबर है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है आपका साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन 40 बन गया है, 2 साइन 40। नीचे देखो, अगर नीचे मैं ऊपर एक 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे एक 2 एक्स्ट्रा दे दूँ, तो ये बनेगा 2 साइन 20 कॉस 20, राइट। सो अल्टीमेटली ये हो गया आपका साइन 40, और ये वैल्यू आपका हो गया 4 साइन 40। साइन 40 कैंसिल होगा, वैल्यू कितनी आ गई, 4। नथिंग डिफिकल्ट, जस्ट सही तरीके से करोगे तो आंसर भी आसानी से आएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा सा सवाल लग रहा है, और इसको कैसे करेंगे तो देखो इस क्वेश्चन में एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। ये जो डिनोमिनेटर के टर्म्स हैं इनको ज़रा मैं आपको ध्यान से दिखाना चाहता हूँ कि एक एक करके सॉल्व करोगे तो आसानी से होगा। देखो एक चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कभी भी आपको अगर ये टर्म दिया हुआ है कि साइन x इंटू साइन 60 माइनस एक्स इंटू साइन 60 प्लस एक्स, इसका प्रोडक्ट आपको कभी भी दिया हुआ है तो ये 1/4 साइन 3x के बराबर होता है, डायरेक्टली यूज़ करिए। कॉस x इंटू
कॉस 60 माइनस एक्स इंटू कॉस 60 प्लस एक्स का जो प्रोडक्ट होता है जो 1/4 कॉस 3x के बराबर होता है, इसको भी आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे, राइट। तो ये एक्सप्रेशंस अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि इनको आपको डायरेक्टली यूज़ करना है। अब जो यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया है, आप ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर आपको दिया है वो क्या दिया हुआ है, साइन एक्स है, साइन 60 माइनस एक्स है, साइन 60 प्लस एक्स है, ऐसे कॉस एक्स है, कॉस 60 माइनस एक्स है, कॉस 60 प्लस एक्स है, 4 के साथ मल्टीप्लाइड है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बताओ डिनोमिनेटर, 4 इंटू 1/4 साइन 3x बन जाएगा और साथ ही साथ 1/4 कॉस 3x भी बन जाएगा। तो क्या डिनोमिनेटर आपका ये कैंसिल होके 1/4 साइन 3x इंटू कॉस 3x बनेगा। मैं डिनोमिनेटर की बात अभी सिर्फ कर रहा हूँ, और इसको मैं 1/8 लिखा और 2 मैंने और दे दिया इसको, तो क्या ये साइन 6x बन जाएगा। यस, सो अल्टीमेटली मेरा डिनोमिनेटर साइन 6x/8 आ रहा है, साइन 6x/8 ये मेरा डिनोमिनेटर आ रहा है। तो डिनोमिनेटर तो हमने लिख लिया, लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि न्यूमरेटर लिखो। डिनोमिनेटर से क्या होगा, डिनोमिनेटर तो ठीक है आपने लिख लिया, न्यूमरेटर भी तो लिखो, राइट। तो न्यूमरेटर लिख के देखेंगे कि क्या आंसर आने वाला है। अब देखो डिनोमिनेटर में अगर साइन 6x बन रहा है, इस ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर जो भी लिखा हुआ है, न्यूमरेटर से मुझे जो फीलिंग आ रही है कि वो कॉस के टर्म में है, तो मे बी कॉस में कुछ बनेगा न्यूमरेटर में, मे बी कॉस 6x बन जाए, और कॉस 6x अगर बना तो साइन 6x के साथ मिलकर वो कॉट 6x देगा और 8 ऊपर चला जाएगा। तो एग्जाम में कभी समय कम हो तो इस तरह से सोच के भी आंसर लगाए जा सकते हैं। देखते हैं कि वो सही है कि नहीं, बट अभी तो देख के यही लग रहा है कि भाई बन सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये जो वैल्यू आपको दी है इस पर फोकस करो, 32 कॉस 6x। देखो मैं क्या करूँगा ना, मैं पहले इस पर फोकस करूँगा और इसमें आप एक काम करो, जो कॉमन आ रहा है बाहर निकाल लो। क्या बाहर आ रहा है, 2 बाहर आ रहा है, 2 बाहर निकाल लो। 16 कॉस 6x माइनस 24 कॉस की पावर 4x प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया -1। अब कोशिश करो कि ये किसी परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में बनाया जा सकता है। तो आपको देखो यहाँ से अगर बनाना है तो ये 3 कॉस एक्स बनेगा, और ये आपका अगर कुछ टर्म बनेगा यहाँ से तो आपको होगा ये 4 कॉस क्यूब एक्स बनेगा। तो इनका परफेक्ट स्क्वायर ये इसलिए बन जाएगा क्योंकि अगर इनको प्रोडक्ट करो 4 3 12 कॉस की पावर 4x इंटू 2, तो ये 2ab लिखा हुआ है। अगर मैं इसको a बोल दूँ कि ये a है, ये मेरा b है, राइट, तो ये 2ab लिखा हुआ है माइनस के साथ। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है अंदर, -1। अच्छा, ये वैल्यू देख के कुछ समझ में आ रहा है आपको, कभी देखा है आपने इस टर्म को, क्या ये cos 3x टाइप का कुछ है। यस, ये cos 3x हो गया, यानी जो एक्सप्रेशन आपका है वो आपका बन गया ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर 3x -1, और ये क्या हो गया आपका, ये cos 6x हो गया। तो जो हमें अंदेशा था वही हो भी गया। न्यूमरेटर आपका सिंप्लीफाई होकर आपको दे रहा है cos 6x, डिनोमिनेटर आपका दे रहा है साइन ऑफ 6x/8। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 8 cot 6x हुई कि नहीं। तो जो महसूस हो रहा था वही हुआ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, cos 3x पता होना चाहिए, प्लस 2 और एक्सप्रेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको मालूम होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्टी नहीं देगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, राइट। देखिए इस क्वेश्चन में जहाँ तक वैल्यू रखने की बात है, अगर आप इसमें वैल्यू रखना चाहते हैं तो वैल्यू रखने में थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा आपको। पहली बात, जैसे 15 डिग्री आप रखने का मन बनाओ तो 15 डिग्री इसमें काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि 15 डिग्री में भी फिर कॉस की इतनी 15 आपको रखनी पड़ जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। अगर आपने 30 डिग्री लिया तो देखो 2 ऑप्शन 0 हो गए, और ये 2 ऑप्शन ध्यान से देखना, 30 डिग्री पे ये अनडिफाइंड हो गए, ये दोनों 180 ना कॉट अनडिफाइंड हो गया। तो वैल्यू से आपको यहाँ बहुत ज़्यादा गेन नहीं होने वाला, क्योंकि 15 डिग्री रखोगे तो कितने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो ये कुछ वन ऑफ द क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रह के क्वेश्चंस को करना पड़ता है ताकि आपको तकलीफ़ ना हो, राइट। अच्छा, और कोई वैल्यू सोच के बताओ कि जो इसमें रख सकते हो जिसमें डिफरेंशिएशन हो जाए, राइट। तो आप कहोगे कि वही प्रॉब्लम हर जगह रिपीट हो जाएगी कि जो 6x दिया है अगर मैं इसको 0 बनाऊंगा तो ये वैल्यूज़ परेशान करेंगी। तो वैल्यूज़ अगर आप रखना भी चाहते हो तो इट विल बी समथिंग लाइक कि भाई या तो 15 को भी फर्दर ब्रेक करें, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को। इसलिए बेहतर है कि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करो,
दैट इज़ व्हाट आई विल एडवाइज यू कि डू दिस क्वेश्चन डायरेक्टली, नॉट गोइंग टू द वैल्यू रूट। वरना रखना है तो यू कैन ट्राई मेनी ऑप्शंस एंड फिगर आउट कि क्या सही रहेगा, बट इट विल बी कॉम्प्लेक्स थ्रू वैल्यूज। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, x माइनस एक्स टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, कुछ दिया हुआ x की वैल्यू निकालें। तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। तो x माइनस ये x/3 हो गया, ये 1 प्लस 1/3 हो गया, साइन स्क्वायर 30 1/4 हो गया आपका, 4 कॉट स्क्वायर 45 4 हो गया, सेक स्क्वायर 60 आपका 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये वैल्यू आपकी हो गई 4/3, 4 कैंसिल हो गया, 2x/3 आपका 1/3 के बराबर हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। बहुत आसान सवाल था, कुछ भी मुश्किल था ही नहीं इसमें। ये क्वेश्चन है cos थीटा इंटू कोसेक 23 1 के बराबर है। तो आपको पता है ये 67 आता है। सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या बनेगा आपका cos थीटा अपॉन साइन 23 इज इक्वल टू 1, राइट। साइन 23 इज इक्वल टू 1। और जब भी ऐसा होता है तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। कॉस अपॉन साइन या साइन अपॉन कॉस अगर 1 हो जाता है तो इनका 90 डिग्री होता है। तो थीटा आपका 67 डिग्री हो गया, डी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि 2 कॉट ऐसे करके है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या है, राइट। सो देयर आर मेनी वेज आउट इस क्वेश्चन को फिगर आउट करने के लिए। डेफिनेटली 45 डिग्री आप वैल्यू लेके कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। सो यू कैन थिंक ऑफ ए वैल्यू दैट कैन बी ए इज इक्वल टू लेट्स से 90 डिग्री और 0 डिग्री। जैसे ए हमने 0 ले लिया, ए 0 लेने पे आंसर डिफरेंशिएट होंगे, सारे आंसर अलग हो जाएंगे। ए 0 लिया तो ये 0 बन जाएगा, ए 0 लिया तो ये 1 बनेगा, ए 0 लिया तो ये आंसर 0 बनेगा, और ये आंसर क्या बनेगा ए 0 लेने पे ये आंसर 2 बनेगा। तो देखो प्रॉब्लम बस ये आ रही है कि ये दोनों आंसर मैच कर जाएंगे ए 0 पे। फिर भी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। आपने कहा कि भाई मैंने ए को 0 लिया अगर, तो ये बनेगा आपका cot π/2। cot π/2 क्या होता है, cot π/2 आपका cot 90 0 ही होता है। तो ये पूरा वैल्यू 0 आ गया, 0 आ गया तो पहला भी हो सकता है और तीसरा भी हो सकता है। डिफ्रेंशिएट हम लोग कर नहीं पाए, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। ए को अब 90 ले लेते हैं, ए को 90 लेते हैं। ए को अगर 90 लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 90/2 cot 45 बनेगा, cot 45 2 हो गया अपॉन, ए को अगर आपने 90 लिया है तो ये पाई माइनस 90, ये प्रॉब्लम कर देगा आपका। 2 पाई माइनस 90, 2 पाई क्या होता है आपका 360 माइनस 10 270 बना। 10 270 में क्या होगा, 10 270 अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको वहाँ से प्रॉब्लम महसूस हो जाएगी। बट ये 2 पाई माइनस a/2 है, तो ये अल्टीमेटली पाई माइनस a/2 है। सो नॉट ए प्रॉब्लम, चल जाएगा। आपका जो वैल्यू आपने रखा है अभी, ए की वैल्यू 45 चलेगी, ए की वैल्यू पाई क्या ले रहे हैं, सॉरी। देखिए क्वेश्चन आपका है कि बताना है आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। तो वैल्यू रख के ट्राई करने की कोशिश करें, राइट। सो वैल्यू रख के ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो देखो ए को हम इस केस में क्या 90 डिग्री रख सकते हैं, टॉकिंग अबाउट ए बीइंग 90 डिग्री। ए को अगर 90 डिग्री आप रखते हो तो ये देखो 180 माइनस 90 कितना बनेगा, 90/2 45, 2 cot 45 cot 2 हो गया, 2 हो गया, 1 बन गया ना। 180 माइनस 90 99/2 45 cot 45 इज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस दिस मच। ये वैल्यू क्या है आपकी 370, और ये वैल्यू क्या है 90, 270, और 270/2 कितना हुआ आपका 135। tan स्क्वायर है 1 ही रहेगा। फाइनल वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1। तो देखना है ए 90 रखने पे कहाँ 1 आ रहा है, ए 90 रखने पे कहाँ 1 आ रहा है। देखो यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 आ रहा है कि नहीं, और यहाँ भी 1 आ रहा है। ए 90 रखने पे 3 ऑप्शन 1 हो गए, कोई बेनिफिट नहीं मिला। ए को 0 रखो, ए को 0 रखो, ए को अगर आप 0 रखते हो तो ये π/2 बना, cot π/2 0 हो गया, और ए को 0 रखने पे 2 ऑप्शन 0 आ जाएंगे। तो हम जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनको रखने से तो कोई फ़ायदा उठा ही नहीं पा रहे हैं, राइट। वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट एट ऑल। 45 रखने पे प्रॉब्लम है, आपको पता है, ऑप्शन ये दोनों मैच कर जाएंगे, राइट। तो वैल्यूज़ ट्रेडिशनल जो नॉर्मल वैल्यूज़ रखते हैं 0 90 45 से फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, या तो ए को 30 डिग्री लेके ट्राई करें, ए को 30 डिग्री लेके ट्राई करो, ए को 30 डिग्री लेके ट्राई करो तो आंसर डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो ये है कि वो फिर चैलेंजिंग अफेयर है, ठीक है, कि इनको सॉल्व करना। ऑल्दो इतना मुश्किल नहीं होगा, यू कैन डू इट, बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत आसानी से हो सकता है। देखो ध्यान से, ये 2 cot पाई माइनस a/2 इस π/2 माइनस a/2, ये हो गया आपका 2 tan a/2। तो कई बार ना क्वेश्चन ना वैल्यूज़ के अलावा बहुत आसान होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। जैसे ये हो गया
1 प्लस ये बनेगा पाई माइनस ए बाई 2, तो ये हो गया tan स्क्वायर ए बाई 2। अब ये एक्सप्रेशन देख के आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई ये तो साइन ए है। क्यों? क्योंकि साइन 2a जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये होता है साइन 2a। साइन 2a अगर ये होता है तो ये साइन ए होगा कि नहीं होगा? यस। तो अगर ये साइन ए होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। तो डायरेक्ट जाना इसमें ज़्यादा बेहतर है, यू कैन इमीडिएटली गेट द आंसर। तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन को देख के डिसाइड करना है कि वैल्यू रखनी है या क्या करना है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट इंप्रेशन है और दिख भी रहा है कि कहाँ ये बनेगा, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इसको डायरेक्ट करो आप। अब देखिए क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमें बताना है कि ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। फिर तो देखिए जो एक्सप्रेशन आपके सामने अभी आपको दिख रहा है, जो भी एक्सप्रेशन आपको सामने आपको दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो पहला मेथड मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट मेथड विल बी कि लेट्स पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 रखने पे ए की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। ए की वैल्यू 1 आ रही है। ए की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कैसे? देखो मैंने थीटा की एक वैल्यू रखी 0 और वहाँ पर मुझे 1 मिल गया। अगर थीटा की एक वैल्यू के लिए मुझे 1 मिला तो 1 पॉसिबल है। इस ऑप्शन में कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी 13/16 है, जो कि 1 से छोटा है, तो ये गलत हो गया। फिर मैं थीटा की एक वैल्यू और ट्राई करूँ, 45 डिग्री रखो जरा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 प्लस 1/2, ये भी 1 दे रहा है कि नहीं? जी नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर थीटा की वैल्यू आपने 45 डिग्री रखी तो ये तो आपको 1/2 दे रहा है, और ये वैल्यू आपको क्या दे रहा है? ये वैल्यू आपको 1/4 दे रहा है। तो आपको वैल्यू मिल रही है 3/4, यानी एक वैल्यू 3/4 भी पॉसिबल है इसकी। जरा इसको देखो 13/16 को और 3/4 को आपस में कंपेयर करो। 3/4 को मैं लिख सकता हूँ 12/16 और ये क्या है? 13/16। तो अगर मैं कहूँ कि ये ऑप्शन सही है तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है जरा बताओ? ये ऑप्शन कह रहा है कि भाई 13/16 मिनिमम वैल्यू है, जबकि मेरा 3/4 जो कि 12/16 होता है वो मिनिमम है, मुझे दिख रहा है। तो मैंने एक थीटा की वैल्यू के लिए अभी मिनिमम देखा 3/4 है, 13/16 से भी छोटा है वो। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू 13/16 है, जबकि 3/4 मिनिमम है। ये दोनों गलत हो गए, राइट। अब देखो 3/4 भी निकाला मैंने, 1 भी निकाला, पहला ऑप्शन गलत हुआ कि नहीं? 1 से 1 के बीच का मतलब क्या है? इसका मतलब तो a इज इक्वल टू 1 हुआ, लेकिन a की वैल्यू और भी पॉसिबल है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव सवाल है तो ऐसे करो ना, काहे अपना समय खराब करोगे? आसानी से क्वेश्चन आसानी से इस तरीके से आपका हो जाएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो आप इस तरह से आसानी से लगाओ। अब जरा एक बात बताओ कि अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको नहीं तो कहना है कि भाई मेरे को थ्योरेटिकली पूरा करके दिखाओ, तो उसका तरीका भी है। देखो आप कहोगे ये ए बनेगा, ये वैल्यू देखो मैं लिखूंगा, इसको लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू आपका बनेगा कॉस की पावर 4 थीटा। बहुत ध्यान से देखना, ये जो ए है इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक्स बोल देता हूँ, ठीक है? एक्स लिख दिया मैंने इसको। अब इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे करो, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखता हूँ, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ ही साथ ये हो जाएगा आपका प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको क्योंकि ये जो कॉस की पावर 4 थीटा और जो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो। लेट्स से मैंने कहा कि ये ऐसे बोल रहा हूँ मैं इसको कि ये लेट्स से कुछ भी है, डब्ल्यू है। कॉस स्क्वायर थीटा को डब्ल्यू बोलोगे तो बनेगा डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब डब्ल्यू की वैल्यू मैं रियल वैल्यू चाहूँगा, कह रहा है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा कॉस थीटा डिफाइन होता है। तो इस एक्सप्रेशन में मुझे चाहिए कि डब्ल्यू की वैल्यू रियल आनी चाहिए। डिफाइंड है तो रियल होना चाहिए ना भाई। तो रियल होने के आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आपको होगा बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पर 1 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ऑफ a इज 1 एंड c इज 1 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने लिखा है यहाँ पर, और वो हमने कहा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए तो आप कहोगे यहाँ पर अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। तो देखो यहाँ एक वैल्यू आप निकाल पा रहे हो मिनिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। क्लियर? दैट यू शुड नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट दैट कि हमें x की एक वैल्यू मिल रही है
अगर हमें रियल वैल्यूज रखनी है तो x की वैल्यू हमारी 3/4 से बड़ी होनी चाहिए. वी शुड गेट ए वैल्यू विच इज़ मोर देन 3/4. ठीक है, कोई शंका किसी को इस चीज़ में होनी ही नहीं चाहिए. राइट, दैट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई. क्लियर. तो ये वैल्यू भी आपको हिंट दे देगा कि भाई मेरे को 3/4 से बड़ी वैल्यू खोजना है. और 1 तो आप देख ही सकते हो, तो बहुत आसानी से यहाँ पर दिख जाएगा कि 1 मेरा कैसे आ रहा है. पुट ए 0 1 ऑब्वियस है, तो यू विल गेट दिस रेंज विदाउट एनी कन्फ्यूजन. बी इज़ द करेक्ट आंसर. ये भी एक तरीका मैंने आपको बताया कि दिस वे ऑल्सो यू कैन प्रोसीड एंड जस्ट थिंक कि भाई ये सवाल कैसे होगा. मिनिमम वैल्यू कम से कम यहाँ से आप निकल जाएगा. ठीक है, दैट इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम. ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ लेसन में पसंद आया होगा, काफ़ी इन्जॉय किया होगा आपने, काफ़ी कुछ सीखा होगा. थैंक यू, हैव ए ग्रेट